हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आइलर्स फॉर्मूला, डेरिवेशन की थी आइलर्स फॉर्मूले की. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिरिचलेट कंडीशंस. डिरिचलेट कंडीशंस इज व्हाट? इट गिव्स द कंडीशंस अंडर विच अ फोरियर सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली. दैट मीन्स फंक्शन, जिस फंक्शन को हम फोरियर सीरीज में एक्सप्रेस कर रहे हैं वो सीरीज कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली. कब? अगर वो फंक्शन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है. तो डैट मीन्स अगर एक फंक्शन तीन कंडीशंस हैं, अगर उन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो वो फंक्शन को हम जो फोरियर सीरीज़ की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे वो सीरीज़ जो है हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी. So let us see what are these conditions. So the topic is Dirichlet conditions. Sufficient conditions for the uniform convergence of a Fourier series. For this, consider a function fx. It can be expressed as a Fourier series a0 by 2 plus summation n from 1 to infinity an cos nx plus summation n from 1 to infinity bn sin nx, where a0, an, bn are constants. So this is the Fourier expansion of a function fx. Fourier expansion f of x equal to a0 by 2 plus summation n from 1 to infinity an cos nx plus summation n from 1 to infinity bn sin nx. अब ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी. कब करेगी? अगर हमारा फंक्शन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट इज एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक. फंक्शन जो है वो पीरियोडिक होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए एंड फाइनाइट होना चाहिए. सो फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? फंक्शन इज पीरियोडिक, सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट. सेकेंड कंडीशन इज एफ एक्स हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज इन एनी वन पीरियड. दैट मीन्स कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है नो प्रॉब्लम, बट अगर उसके पास डिसकंटिन्यूटीज़ हैं तो वो भी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ होनी चाहिए. एंड थर्ड वन इज एफ एक्स हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. दैट मीन्स फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. सो अगर फंक्शन इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कोई भी फंक्शन, तो उसकी जो फोरियर सीरीज होगी दैट सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली. सो दीज थ्री कंडीशंस आर कॉल्ड डिरिचलेट कंडीशंस. सो दिस इज व्हेन दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड द फोरियर सीरीज कन्वर्जेस टू एफ एक्स. और वो कन्वर्ज किस पॉइंट पे करेगी? एफ एक्स पे एट एवरी पॉइंट ऑफ कॉन्टीन्यूटी. और एट अ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी, जो कॉन्टीन्यूस जिन पॉइंट्स पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस है उन पॉइंट्स पर तो वो फंक्शन एफ एक्स जो है हमारा, जो सीरीज़ आई थी फंक्शन की, वो उसी फंक्शन को कन्वर्ज कर जाएगी. और जो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटीज़ हैं उन पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी दैट इज़ द मीन ऑफ द लिमिट्स ऑन राइट एंड लेफ्ट. फंक्शन की लेफ्ट वैल्यू और फंक्शन की राइट वैल्यू की एवरेज जो भी वैल्यू होगी उसके इक्वल होगी. सो दिस इज डिरिचलेट कंडीशंस. So our next topic is Fourier series for discontinuous function. हमारे पास continuous function के लिए है Fourier series. हमें पता है कोई भी फंक्शन f(x) किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में c to c+2 पाई में कॉन्टीन्यूस होता है, तो हमारे पास उस फंक्शन की फोरियर एक्सपेंशन होती है. फोरियर एक्सपेंशन क्या होती है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 by 2 प्लस समीशन n फ्रॉम 1 to infinity an cos nx plus n from 1 to infinity summation bn sin nx, where a0 is 1 upon pi integration c to c+2 pi fx dx, an is 1 upon pi integration c to c+2 pi fx cos nx dx, and bn is integration c to c+2 pi fx sin nx dx. ये तो थी हमारी फोरियर सीरीज फॉर कॉन्टीन्यूस फंक्शन. नाउ व्हाट अबाउट इफ द फंक्शन इज discontinuous? So next topic is Fourier series for discontinuous function. For this we consider a discontinuous function, a function defined in the interval c to c+2 pi, but at a point x equal to x naught function is discontinuous. So we have taken our function to be f1x from c to x naught
f2x from x naught to c plus 2 pi. So this function is discontinuous at x equal to x naught. So where x naught is the point of discontinuity in the interval c to c plus 2 pi. Now for this kind of function, इस टाइप के फंक्शन के लिए जो हमारी फोरियर सीरीज होगी, द फोरियर सीरीज रिमेन्स सेम एज इट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स. द डिफरेंस इज दैट जो हम फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड करते थे 1 अपॉन पाई, ए नोट इज 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन सी टू सी प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स होता था. बट जब हम यहाँ बात कर रहे हैं सी टू सी प्लस 2 पाई, हमारा सी टू सी प्लस 2 पाई के बीच में एक पॉइंट पे डिसकॉन्टीन्यूटी आ रही है. तो हम उस इंटीग्रेशन को सी टू सी प्लस 2 पाई जो हमारा होता था सी टू सी प्लस 2 पाई होता था, हमारा यहाँ एक पॉइंट मिल गया x नॉट, उस पॉइंट पे हमारी डिसकॉन्टीन्यूटी आ रही है. तो हम क्या करेंगे, हम पहले c टू x नॉट इंटीग्रेट कर लेंगे, देन x नॉट टू c प्लस 2 पाई इंटीग्रेट कर लेंगे. सो आर a नॉट इज 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन c टू x नॉट f1x dx प्लस नेक्स्ट इज x नॉट टू c प्लस 2 पाई fx dx. अब यहाँ देखो फंक्शंस क्या क्या लेने हैं. अब ये फंक्शंस कहाँ से आएंगे, उसी फंक्शन से आएंगे. दिस इंटीग्रेशन इज अंडर c टू x नॉट एंड व्हेन x लाइज बिटवीन c टू x नॉट योर फंक्शन इज f1x. सो वी आर राइटिंग f1x इंस्टेड ऑफ fx. एंड व्हेन आवर interval is x naught to c plus 2 pi, x lies between x naught to c plus 2 pi, x naught to c plus 2 pi, a function is f2x, so we are writing f2x instead of f1x. So this is the only difference between the Fourier series for continuous function and Fourier series for discontinuous function. Same as an is what, 1 upon pi. सेम यहाँ क्या होता था, इंटीग्रेशन सी टू सी प्लस 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स होता था. हमने उस सी टू सी प्लस 2 पाई को ब्रेक कर दिया सी टू एक्स नॉट, देन एक्स नॉट टू सी प्लस 2 पाई. व्हेन सी टू एक्स नॉट एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स होता था, बट व्हेन एक्स लाइज बिटवीन सी टू एक्स नॉट आर फंक्शन इज सी टू एक्स नॉट, फंक्शन इज f1x, so we are writing f1x instead of fx. When we are writing, we are taking the interval x naught to c plus 2 pi. That means your x lies between x naught to c plus 2 pi. Your function is x naught to c plus 2 pi. fx is f2x, so we are writing f2x instead of fx. So an is 1 upon pi c to x naught f1x cos nx dx plus x naught to c plus 2 pi f2x cos nx dx. On the same way we can find bn. Bn is 1 upon pi integration c to x naught f1x sin nx dx plus integration x naught to c plus 2 pi f2x sin nx dx. So this is the formula. So by this way we can find Fourier coefficients, and after putting the values of Fourier coefficients in the formula we'll find Fourier expansion of the function. So the only difference is what, we are breaking the integration. हम एक इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, और अगर यही इसी में ही क्या हो जाए, डिसकॉन्टीन्यूटीज बढ़ जाएं. डिसकॉन्टीन्यूटीज बढ़ने का मतलब जो हमारा इंटरवल था सी टू सी प्लस 2 पाई था, यहाँ हमारा इंटरवल x नॉट, एक और पॉइंट आ जाए डिसकॉन्टीन्यूटी का x1, तो हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, c टू x नॉट. इसमें हमारा फंक्शन f1x है, इसके अंदर हमारा फंक्शन f2x है, यहाँ हमारा फंक्शन f3x है. तो हमने ये तीन फंक्शन कंसिडर कर लिए. तो जो हमारा ये इंटरवल होगा ये क्या चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन पाई c टू x नॉट प्लस x नॉट टू x1 प्लस x1 टू c प्लस 2 पाई. तीन पार्ट्स हो जाएंगे. हेयर f1x dx, हेयर f2x dx एंड हेयर f3x dx. सो इस तरीके से हमारे पास जितनी डिसकॉन्टीन्यूटीज होंगी हम उसको उतने ही पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे.
सो इस तरीके से हमारे पास जितनी भी डिसकंटिन्यूटीज होगी हम इंटीग्रेशन को उतने पार्ट्स में ब्रेक करके फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल देंगे। जैसे ही ए नोट ए एन बी एन आ गए हम इनकी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था फोरियर सीरीज़ का? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। यहाँ हम ए नोट ए एन बी एन की वैल्यूज डाल देंगे एंड विल गेट द Fourier expansion of the given function. So let us discuss an example of that type. The question is, find the Fourier series to represent the function fx given by fx is कैसे डिफाइन है? 0 से 2 पाई पे डिफाइन है, बट पाई पे डिसकंटिन्यूटी है। इंटरवल डिफाइन है हमारा 0 से 2 पाई पर डिसकंटिन्यूटी है। तो डिफाइन कैसे है? 0 से पाई तक फंक्शन की वैल्यू है x, पाई से 2 पाई तक फंक्शन की वैल्यू है 2 पाई माइनस x। तो ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। द फंक्शन इज डिफाइंड इन द इंटरवल 0 to 2 पाई where x equal to pi is the point of discontinuity. So we have to find the Fourier series of that function. So let us start. So the Fourier expression for the function fx is given by y formula a naught by 2 plus summation n from 1 to infinity a n cos n x plus summation n from 1 to infinity b n sin n x। ये हमारे पास फॉर्मूला होता था। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे a नोट a n और b n की। a नोट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता था? 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। अब 0 से 2 पाई में x इक्वल टू पाई पे हमारी डिसकंटिन्यूटी है, तो हम इस 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देंगे दो पार्ट्स में, 0 to पाई एंड पाई टू 2 पाई। 0 से पाई में फंक्शन की वैल्यू 0 to पाई, फंक्शन इज x, सो एफ एक्स इज x। बट पाई टू 2 पाई फंक्शन की वैल्यू 2 पाई माइनस एक्स, सो पाई टू 2 पाई द वैल्यू इज 2 पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दें। दिस 1/पाई एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 विद इन लिमिट्स 0 to पाई प्लस 2 पाई का इंटीग्रेशन 2 पाई एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 विद इन लिमिट्स पाई टू 2 पाई। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। देखो कैसे करनी है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। दिस 1/पाई एज इट इज। सबसे पहले हम यहाँ पुट करेंगे पाई अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट इज 0, सो लोअर लिमिट 0 हो गई, प्लस यहाँ अपर लिमिट पुट करते, यहाँ अपर लिमिट पुट करने में यहाँ अपर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह 2 पाई कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर माइनस यहाँ 2 पाई पुट करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर बाई 2, दिस इज 2 पाई स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पाई पुट करेंगे तो 2 पाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर बाई 2। ये लिमिट्स हो गई। दिस इज -2 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया है, तीनों क्या रह गया? पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर 1/पाई इंटू पाई स्क्वायर इज पाई, सो ए नोट इज पाई। हमारा फर्स्ट कोफिशिएंट डिराइव हो गया, वैल्यू फाइंड हो गई उसकी ए नोट की, पाई आ गई। नेक्स्ट इज ए एन। ए एन का क्या फॉर्मूला था? ए एन इज 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। 1/पाई 0 to पाई एंड पाई टू 2 पाई, जो हमारा ये फंक्शन था इंटीग्रेशन था 0 to 2 पाई, इसमें x इक्वल टू पाई पे डिसकंटिन्यूटी थी तो हमने उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दी, 0 to पाई एंड पाई टू 2 पाई। एफ एक्स क्या आ गया? x, और यहाँ पर एफ एक्स क्या हो गया? 2 पाई माइनस एक्स। अब हम इन दो इंटीग्रेशंस को अलग अलग सॉल्व करेंगे और कैसे करेंगे? u डॉट वी,
ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इधर से ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। यहाँ देखो, फर्स्ट एज इट इज़, एक्स एज इट इज़, कॉस का साइन एन एक्स अपॉन एन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, और इसका अगेन इंटीग्रेशन साइन का माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन ऑलरेडी था, एक और एन हो गया एन स्क्वायर। सो सेम इसी तरीके से हमने यहाँ किया, फर्स्ट एज इट इज़ 2 पाई माइनस एक्स एज इट इज़, कॉस का साइन एन एक्स बाई एन माइनस 2 पाई माइनस एक्स का इंटीग्रेशन -1 और साइन का माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर हो गया। लिमिट्स हो गई पाई टू 2 पाई। अब हम सारी लिमिट्स यहाँ पुट कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ लिमिट्स पुट करेंगे, साइन एन पाई 0 हो जाएगा अपर लिमिट पे। ये क्या बन जाएगा, कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस कॉस 0 बाई एन स्क्वायर। सेम यहाँ x की जगह 2 पाई डालेंगे तो 0, और ये हो जाएगा माइनस कॉस 2n पाई बाई एन स्क्वायर, पाई डालने पे n पाई पे 0, प्लस कॉस n पाई बाई एन स्क्वायर। तो हमें सिर्फ वैल्यूज़ डालनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और उसके बाद उनको कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ आ गई 1 अपॉन पाई कॉस एन पाई बाई एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, प्लस माइनस कॉस 2n पाई बाई एन स्क्वायर प्लस कॉस एन पाई बाई एन स्क्वायर। सबके नीचे एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 अपॉन पाई एन स्क्वायर आ गया। अब यहाँ देखो हमारे पास कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 टू द पावर n, ठीक है। कॉस 2n पाई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ n था तो ये n, अब यहाँ 2n है तो ये -1 टू द पावर 2n हो गया, और -1 टू द पावर 2n ऑलवेज इवन नंबर होता है तो ये 1 हो जाएगा। तो कॉस n पाई -1 टू द पावर n एंड कॉस 2n पाई इज ऑलवेज 1। सो कॉस n पाई -1 टू द पावर n, ये 1 एज इट इज, कॉस 2n पाई 1 और कॉस n पाई -1 टू द पावर n, 2 टाइम्स -1 टू द पावर n, 2 टाइम्स 2, सो 2 कॉमन ले लिया हमने, -1 टू द पावर n -1, 2 अपॉन पाई एन स्क्वायर एज इट इज़। ये हो गया हमारा ए एन। अब ये वैल्यूज वेरी करेंगी ऑड और इवन के अकॉर्डिंग। अगर हमारा n ऑड है, अगर ये n ऑड है, ऑड होगा तो ये -1 -2 हो गया, -2 इंटू 2 -4 अपॉन एन स्क्वायर पाई। सो इफ n इज ऑड the value is -4 upon pi n square. if n is even है अगर ये, तो -1 to the power even प्लस 1 -1 0 इंटू पूरा फंक्शन 0। सो अगर n ऑड है तो a n की वैल्यू होगी -4 अपॉन पाई एन स्क्वायर। अगर n इवन है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। डैट मीन्स a n, जो ए एन इवन, जहाँ n इवन होगा वो सारी वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी। डैट मीन्स A2, A4, A6, A8 ये सारी की सारी 0 वैल्यूज़ ले लेगा। बट A1, A3, A5 ये सारी कहाँ से निकलेंगी, ये निकलेंगी -4 अपॉन पाई एन स्क्वायर से। सो ए एन कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं बी एन। बी एन क्या होगा, बी एन का फंक्शन फॉर्मूला क्या होता था, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, यही फॉर्मूला होता था। अब 0 to 2 पाई में फिर हमारा पाई पे डिसकॉन्टिन्यूटी थी, तो हमने इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 0 से पाई में और पाई से 2 पाई में। 0 से पाई में फंक्शन की वैल्यू क्या थी, x, तो x साइन एन एक्स डी एक्स, प्लस पाई से 2 पाई में फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 2 पाई माइनस एक्स, तो फंक्शन हो गया 2 पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अगेन से ये u इंटू वी, फिर से u इंटू वी, तो हम इसको लेके करेंगे, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, सेम ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, तो हो गई ये दोनों। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो अब हम इनको इवेल्युएट करेंगे अलग अलग से। फर्स्ट एज इट इज़, x एज इट इज़
यहाँ से x हो गया, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, माइनस x का डेरिवेटिव 1 और कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन एक ऑलरेडी था एन स्क्वायर, और ये माइनस एज इट इज़ था। नेक्स्ट टर्म जो होगी वो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये आगे वेनिश हो गया। इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो गई 0 टू पाई। इसके लिए 2 पाई माइनस एक्स एज इट इज, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन प्लस, सॉरी माइनस प्लस कैसे हो गया ये, इसका डेरिवेटिव 2 पाई का 0 x का 1, तो 0 माइनस 1 हो गया, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, और इसका दोबारा से इंटीग्रेशन कॉस का माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन एन एक्स अपॉन एन एक पहले से था एन स्क्वायर, लिमिट्स हो गई पाई टू 2 पाई। तो अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। 1 अपॉन पाई एज इट इज़, सबसे पहले यहाँ पुट करेंगे पाई, तो x की जगह पाई कॉस एन पाई अपॉन एन, और ये माइनस एज इट इज़। यहाँ जब वैल्यू डालेंगे साइन एन पाई 0 हो जाएगा, ये टर्म वैनिश हो जाएगी अपर लिमिट डालने पे, तो अपर लिमिट से सिर्फ ये वैल्यू आ गई, लोअर लिमिट 0। जब यहाँ 0 डालेंगे तो ये x 0 डालते ही ये पूरी टर्म वैनिश हो जाएगी, और यहाँ साइन 0 डालते ही फिर वैनिश हो जाएगी, तो लोअर लिमिट डालने पे वैसे पूरी फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करके हमारा सिर्फ इतना आ गया। अब हम इवेल्युएट करते हैं सेकेंड इंटीग्रेशन को। सेकेंड इंटीग्रेशन में जब x की वैल्यू 2 पाई डलेगी तो 2 पाई माइनस 2 पाई, ये हो गया 0, तो फर्स्ट टर्म वैनिश। साइन 2n पाई, n का कोई भी मल्टीपल हो, पाई का कोई भी मल्टीपल हो, साइन 0 हो जाता है, तो ये 0 हो, तो अपर लिमिट पे वैल्यू पूरी 0 हो गई। लोअर लिमिट पे यहाँ पाई डलेगा तो 2 पाई माइनस पाई, और ये माइनस पाई हो गया। लोअर लिमिट से पहले एक माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस पाई कॉस एन पाई अपॉन एन, तो यहाँ से ये क्या आ गया हमारा, सेम टर्म्स प्लस और माइनस कैंसिल होके 0, तो हमारा बी एन भी कैलकुलेट हो गया, ए एन भी कैलकुलेट हो गया, एंड ए नोट भी कैलकुलेट हो गया। उसके बाद क्या करना है हमें, ए नोट ए एन बी एन की वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट कर देना है। फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समीशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समीशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो यहाँ अब हम वैल्यूज़ डालते हैं। वैल्यूज़ हमारी कैसे डलेंगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई 2, ए नोट की वैल्यू क्या थी, सो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया हमारा -4 अपॉन पाई समीशन कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, एन जो है वो ऑड पर वेरी करेगा, तो -4 अपॉन पाई को तो मैंने एज इट इज़ रख दिया। -4 अपॉन पाई के बाद जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एन ऑड है, एन ऑड होने का मतलब सबसे पहले एन को 1 रखते हैं, कॉस एक्स अपॉन एन स्क्वायर, कॉस एक्स अपॉन 1 स्क्वायर, एन की जगह 1 आ गया। सो नेक्स्ट टर्म इज एन को हम यहाँ एन को 1 पुट कर दिया, 1 पुट करने के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 3, तो हम यहाँ डालेंगे 3 कॉस 3x अपॉन एन स्क्वायर, 3 स्क्वायर सेकेंड टर्म हो गई, प्लस नेक्स्ट ऑड नंबर 5 कॉस 5x अपॉन 5 स्क्वायर प्लस अप टू दिस। तो ये हमारी क्या मिल गई, ये हमें फोरियर एक्सपेंशन मिल गई, जो वो हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन था उसके लिए। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन की, कोई भी फंक्शन होगा हमें वो एक इंटरवल में डिफाइंड होगा, तो हमें उसकी अगर फोरियर सीरीज़ निकालनी है तो फोरियर सीरीज़ निकालने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, वी हैव स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन running from 1 to infinity a n cos n x plus summation n running from 1 to infinity b n sin n x, where a naught a n b n are Fourier coefficients. So a naught is given by 1 upon pi integration fx dx, लिमिट्स जो भी हमारा इंटरवल होगा वहाँ से वहाँ तक। an is 1 upon pi, again same limit, fx cos nx dx
बी एन इज 1/पाई, सेम लिमिट अंडर एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो हमें फंक्शन की वैल्यू और इंटरवल्स जो है वो लिमिट्स पुट करके ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। वो वैल्यूज़ कैलकुलेट होते ही हमें जो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं वो किस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समीशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी कॉस एन एक्स प्लस समीशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन की फोरियर एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। दैट्स इट।